दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा CBSE AIPMT मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2015 का फिजिक्स सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मेडिकल प्रवेश परीक्षा ये नीट का ही पुराना नाम है। नीट के अंदर 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी की। आज हम आपके सामने फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन रखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, यदि ऊर्जा E, वेग v तथा समय t को मूल राशियां माना जाए तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी। तो पृष्ठ तनाव की विमा देख रहे हैं हम, ये E, v और t के पदों में है। तो फिर हम पहले E की विमा, ऊर्जा E की विमा निकाल लेते हैं। ये होती है ml² t-2 और वेग v की विमा होगी Lt-1 और समय t की विमा t ही होगी। अब पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, इसकी विमा होगी mt⁻²। अब हम S यानी सरफेस टेंशन का संबंध देखते हैं क्या होगा। तो ये S जो संबंधित होगा सरफेस टेंशन E और V और T से, इस पर हमें घात नहीं मालूम है, इसे A मान लेते हैं घात, ये B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। अब A, B, C की वैल्यू हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें दोनों साइड की जो विमाएँ हैं, विमाएँ लगाकर दोनों तरफ की विमा जो ml होंगे इसकी पावर की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो S यानी सरफेस टेंशन की विमा होगी mt-2। यहाँ L है नहीं तो L पे 0 घात मान लेते हैं। इसका संबंध हम बराबर में लेते हैं, इसमें एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो E की विमा क्या होगी, E यानी ऊर्जा, इसकी विमा है ml² t-2, इस पे घात A। V की विमा है Lt-1, इसकी घात B और T की विमा जो होगी वो T ही होगी और इसकी जो घात है वो C है। अब देखें mt-2L0, यहाँ पर m पे घात a होगी और m यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो m⁴ L पे घात यहाँ पर 2 है तो 2a हो जाएगी, यहाँ पर 1 है तो b हो जाएगी, तो L पे घात हो जाएगी 2a + b और t पे यहाँ पर -2 है तो t की जो घात होगी वो -2a, यहाँ पर -b हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी प्लस का c। अब दोनों तरफ m की घात यहाँ 1 है, यहाँ a है, तो क्या करते हैं हम कंपेयर कर लेते हैं तो a बराबर 1 हो जाएगा। ये L है, ये L, तो यहाँ पर 0 है तो 2a + b ये बराबर आ जाएगा 0 और ये t है हमारी, तो t की विमा हो जाएगी -2 - b + c बराबर -2। यहाँ a की वैल्यू आ गई है। यहाँ a की वैल्यू अगर 1 लगा दें तो 2 और 2 इधर ले लें माइनस में आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ पर a की वैल्यू 1 तो 2 रहेगा, ये -2 है तो +2 हो गई, प्लस की c बराबर -2, तो 2 से 2 कट गया है तो c बराबर आ जाएगा -2। अब a, b और c की वैल्यू हमें पता हो गई है, तो ये जो संबंध होगा s का वो इस पर a, b, c की वैल्यू लगाने पर आएगा। e पर घात है a और a की वैल्यू आई है 1 और v पर है b और b की वैल्यू आई है -2 और t की पर जो c है और c की वैल्यू भी -2 आई है, तो यही संबंध हमारा क्या होगा, सही होगा, e v⁻² t⁻²। तो ऑप्शंस में है e v⁻² और t⁻², तो ये c ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है, एक जहाज A 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा है, B जो है वो 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है और 10 किलोमीटर घंटा की चाल से उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। इन दोनों के बीच की कितने समय पश्चात न्यूनतम हो जाएगी, जो बीच की दूरी है वो कितने समय बाद न्यूनतम होगी, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ ओरिजिन है हमारा, ये मान लेते हैं ए कोई जहाज़ है वो पश्चिम की ओर चल रहा है और इस ए जहाज़ से 100 किलोमीटर दूरी पर कोई जहाज़ बी है
तो ये बी जहाज इससे 100 किलोमीटर दूरी पर है, ये इस तरफ चल रहा है उत्तर की दिशा में। इसकी वी ए की भी वैल्यू क्या है 10 किलोमीटर पर घंटा और बी जहाज की भी 10 किमी प्रति घंटा है चाल। तो जब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो इसको ऐसा महसूस होगा कि ये जो हमारा ये जहाज है वो इस तरफ गति कर रहा है इसके बीचों बीच में, क्योंकि इसका चाल भी 10 किलोमीटर है, इसका भी चाल 10 किलोमीटर, चाल दोनों की बराबर है। तो इसको ये महसूस होगा कि ये जहाज इस तरफ जा रहा है। तो ये होगी हमारी रिजल्टेंट वैल्यू यानी वेलोसिटी की वी ए बी। अब हो गया कितने समय पश्चात, यहाँ से चलना शुरू किया, हम मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। जब ये जहाज ए वाला बी की लंबत दूरी पर होगा तब इसकी न्यूनतम दूरी होगी। ये अगर लंबत आ जाएगा यहाँ पर तो ये दूरी होगी वो न्यूनतम होगी, और फिर ये इधर चलने लगेगा और ये इधर चलने लगेगा तो ये दूरी फिर बढ़ने लगेगी। तो ये न्यूनतम होगी हमारी, इसे P मान लेते हैं, इसे S मान लेते हैं। ये बीचों बीच में होगा यानी 45 इधर 45 इधर, तो ये होगा 45 डिग्री। अब इसकी दूरी निकाल लेते हैं, ये दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी हमारी ये 90 डिग्री है, ये कर्ण होगी, ये आधार होगी। तो कॉस निकाल लेते हैं, कॉस 45 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है हमारी OP, ये हमें निकालना है, और कर्ण है हमारी 100 किलोमीटर। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ से OP अगर निकालें तो ये आ जाएगी 100, इधर आ जाएगी 100/√2, तो ये आ जाएगा 50√2। √2 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये √2 आ जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये जाएगा हमारा √2 किलोमीटर। अब हम निकाल लें रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये आ जाएगी VA² और VB²। रूट के अंदर ये 10², ये भी 10², तो ये हो जाएगा 2 × 10², 10 बाहर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 10√2। अब ये दूरी, ये बेग आ गया है VAB, और ये दूरी आ गई है। वो कह रहे हैं कितने समय के बाद, तो समय निकालना है। समय आता है दूरी बटे चाल। दूरी है 50√2 और चाल है 10√2, तो √2 कट गया, 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 5 घंटे। तो इसमें देखें बी ऑप्शन में है 5 घंटे के पश्चात, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। एकांक द्रव्यमान का कोई कण एक विमीय गति करता है, यानी एक ही रेखा में गति करता है, या एक्स साइड में या वाई में या जेड एक्सिस पर, और इसका वेग निम्नांकित समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। वेग दिया है हमारा Vx बराबर बीटा x -2n। तो यहाँ x जो हमारा वेरिएबल है, ये x दिशा में गति कर रहा है, तो जहाँ बीटा जो है वो कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट है, x कण की स्थिति है, तो इस कण के द्वारा x के फलन के रूप में भी कह सकता है। तो त्वरण को किस प्रकार में भी कह सकता है, ये हमें निकालना है। तो ये x का फलन है, इसका मतलब है हमें डिफरेंशिएट करना है। तो v जो है इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए, यानी डेल v/del t के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा, त्वरण होगा। अब यहाँ पर हमें किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष डिफरेंट करना है, और ये हम कर रहे हैं t के सापेक्ष। तो x बीच में एक और वेरिएबल है, इसको 2 वेरिएबल्स में तोड़ लेते हैं, तो इसको हम करते हैं dx/dt और dv/dx, यानी dx जैसे कट जाएगा तो यही आ जाएगा हमारा। तो dx dt ये हमारा x के t के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम v से ही निरूपित करते हैं, यानी ये हमारा वेग है, विस्थापन परिवर्तन की दर। ये है dv/dx। इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो फिर ये बीटा कांस्टेंट है, बीटा ऐसे आ जाएगा। ये घात है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी -2n। अब x टू द पावर घात जो होती है, जो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसमें से एक घात माइनस हो जाती है। ये डिफरेंशिएशन का नियम है।
अब v की वैल्यू यही लगा दें, v की वैल्यू में दी गई है, क्या है, बीटा x⁻²n, ये बीटा v की वैल्यू हो गई। अब ये हमारा डिफरेंस करके आया था बीटा -2n x⁻²n-1, बीटा बीटा ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, 2n इसमें माइनस में आ जाएंगे, बाहर ले लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है ये, तो माइनस के 2n बीटा स्क्वायर, x की घातें जुड़ जाएंगी, यानी ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो x⁻⁴n हो जाएगा और माइनस का 1 रहेगा। तो ये हो गया हमारा त्वरण। तो देखते हैं ऑप्शंस में, बी में है -2n बीटा स्क्वायर x⁻⁴n-1, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में 3 गुट के ABC आरेख दिया गया है, इसमें एक जो संपर्क में है, इन्हें घर्षण रहित पृष्ठ पर, ये जो पृष्ठ पर है जिस पृष्ठ पर रखे हैं वो घर्षण रहित है। यदि गुट में द्रव्यमान ये 4 है किलोग्राम का, ये 2 और ये 1 किलोग्राम का है। यदि गुट के ए पर 14 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बी और ए और बी के बीच में इसमें जो संपर्क बल होगा यहाँ कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। ये हमारे गुटके हैं, यहाँ पर इस ए गुटके पर बल लगाया जाता है 14 न्यूटन। इसमें घर्षण बल लगेगा नहीं क्योंकि ये घर्षण रहित है, ये पृष्ठ जो है वो घर्षण रहित है। तो ये जो होगा इस पर बल लगने वाला, इसका त्वरण कितना होगा ये हमें निकालना है। तो F बराबर कितना होता है ma, F 14 न्यूटन बल लगाया गया है, m इन तीनों ही संपर्क में है तो इन तीनों पर ही लगेगा। m की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 + 1, a निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 7, 14 के बटे में आ जाएंगे, ये a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ए और बी का संपर्क बल निकालना है, तो इस पर हमारा F बल लग रहा है और इसका संपर्क बल मान लिया हम F' मान लेते हैं। तो टोटल हमारा F है माइनस F', ये बराबर होगा इसका, इस पर बल जो होगा ma वो, तो ये हमारा 14 है माइनस F'। m का द्रव्यमान जो है, एक गुटके का द्रव्यमान 4 है और a की वैल्यू 2 निकाल ली है, तो ये आ जाएगा 14, 4 दूनी 8 माइनस के बराबर F'। तो F' ये है हमारा a और b के संपर्क बल, तो 8 14 में से 8 गए 6 बच गए, तो 6 न्यूटन बल आ जाएगा a और b के संपर्क बल में। तो 6 न्यूटन बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। एक गुट का यानी ब्लॉक ए का द्रव्यमान m1 है, ये एक क्षैतिज मेज पर रखा है। इस मेज के किनारे पर एक घर्षण ही घिरनी लगी है, इसके ऊपर से गुजरती हुई हल्की डोरी बस एक सिरा ए से जुड़ा है। डोरी के दूसरे सिरे पर m2 द्रव्यमान का एक अन्य ब्लॉक भी लटका है। यदि ब्लॉक यानी गुटके तथा मेज के बीच गतिक घर्षण गुणांक म्यू के हो, तो मेज पर ब्लॉक ए फिसलने से डोरी तनाव कितना होगा। तो ये हमारा फिगर है, ये हमारी घिरनी है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान है m2। तो इसमें एक बल नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल होगा, वो होगा m1g, इस पर प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा F मान लेते हैं इसे। अब इसमें जब गति होगी तो इस पर एक बल तनाव लग रहा होगा T, और वही तनाव हमारा इस पर भी लग रहा होगा T। ये नीचे की तरफ कार्य करेगा, इस पर गुरुत्वीय बल लग रहा होगा m2g। अब यहाँ से गति होगी तो इस पर उस गति के कारण जो बल लगेगा अब वो दिया जाएगा हमारा कैपिटल F मान सकते हैं ma। इस पर जब गति होगी तो इसका जो घर्षण लगा होगा, घर्षण गुणांक हमारा μk है, तो फिर इस पर घर्षण बल लग रहा होगा वो लगेगा Fk, और ये Fk बराबर होगा m1g × μk। तो इस m1 यानी एक गुट के कारण जो समीकरण बनेगा यहाँ से वो होगा T माइनस घर्षण बल, ये होगा m1g μk, और ये बराबर हो जाएगा m का जो गुटके का द्रव्यमान है m1 और इस पर जो त्वरण होगा वो a होगा। ये पहला समीकरण हो सकता है। अब इसके कारण गति हो रही है, यहाँ भी क्या होगा T जो है हमारा ये नीचे की तरफ गति करेगा तो m2g ज़्यादा होगा माइनस T, इसमें इधर विपरीत बल लग रहा होगा
बराबर ये हो रहा होगा हमारा M2A। ये दूसरा समीकरण है। इन समीकरण दोनों को जोड़ दें तो ये T हमारा क्या है, कट जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा M2 माइनस M1 म्यू के। अगर हम G को कॉमन ले लें तो इधर जुड़ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी GM2 माइनस M1 म्यू के अपॉन M1 प्लस M2। चूँकि हमें तनाव निकालना है यानी T का मान निकालना है तो T बराबर हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और A की वैल्यू लगा देंगे। तो T बराबर M1 GM2 माइनस M1 म्यू के अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1 G म्यू के। इसको सॉल्व करते हैं तो T की वैल्यू हमारी आ रही है GM1 M2 1 प्लस म्यू के अपॉन M1 प्लस M2। तो ऑप्शन में देखते हैं हम, सी ऑप्शन में है M1 M2 G 1 प्लस म्यू के अपॉन M1 प्लस M2, तो सी ऑप्शन इसका सही है। दो एक समान कमानियों P और Q की कमानी स्थिरांक KP KQ और KP इज ग्रेटर देन KQ। प्रथम बार ए स्थिति में दोनों समान लंबाई से तथा दूसरी स्थिति में समान बल से खींचा जाता है। यदि इन कमानियों द्वारा की गए कार्य WP WQ हो तो पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में जो संबंध होगा WP और WQ का, इसमें से हमें सही ऑप्शन देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं KP इज ग्रेटर देन है KQ के, ये प्रत्येक स्थिति में है। तो ए स्थिति में क्या है, समान लंबाइयाँ हैं यानी x1 बराबर x2, ये x के बराबर मान लेते हैं। तो फिर WP और WQ हमें निकालना है और फिर उसका संबंध देखना है। ये WP बराबर हो जाएगा 1/2 KP x स्क्वायर, x1 माने इसको तो 1/2 KQ x2 स्क्वायर। अब ये दोनों x1 x2 बराबर हैं तो हाफ KP x स्क्वायर और हाफ KQ x स्क्वायर। अब इनकी तुलना कर लें, WP अपॉन WQ ये बराबर हो जाएगा हाफ KP x स्क्वायर अपॉन हाफ KQ x स्क्वायर से Q x स्क्वायर कट जाएगा तो हाफ से हाफ कट गया, ये हो गया KP अपॉन KQ और ये बड़ा है 1 से और ये हर हाल में है। KQ को हम यहाँ ले लें तो यहीं से देख सकते हैं KP अपॉन KQ इज ग्रेटर देन 1। जब ये 1 से बड़ा है तो फिर ये भी 1 से बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो फिर क्या होगा, WP अपॉन WQ इज ग्रेटर देन 1, तो WP इज ग्रेटर देन WQ। तो इसमें देखते हैं सी ऑप्शन में है WP इज ग्रेटर देन WQ, ये संबंध जो है वो किसी में भी नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। 7वां प्रश्न दिया गया है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटखा x दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड से स्थिर चाल में गति कर रहा है। इसकी x बराबर 20 और x बराबर 30 मीटर तक की यात्रा के दौरान इस पर एक मंदक F बराबर 0.1 x जूल प्रति मीटर लगाया जाता है। गुटके की अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। तो ये गुटके का द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम और वेग दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्थिति है x1 पर 20 मीटर और x2 30 मीटर की स्थिति पर निकालना हमें। मंदक F डैश दिया गया है 0.1 x जूल प्रति मीटर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो मंदक है वो x का फलन है। तो फिर हम जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ W बराबर आ जाएगा हमारा, ऊर्जा क्या है, हमारी गतिज ऊर्जा है, ये हमारी फाइनल है और ये हमारी इनिशियल है। तो हमें निकालना है अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा हमारी KF, ये बराबर आ जाएगी, इसको पसंद कर देंगे W प्लस KI। ये हमारी इनिशियली है, ये हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर है। इस पर मंदक बल लग रहा है तो ये x की स्थिति हमारी x1 20 से है
ये लिमिट मान लेते हैं x टू 30 तक, और एफ डैश डी एक्स इसका हम समेशन कर देते हैं, तब ये हमारी क्या आ जाएगी, W आ जाएगा कार्य। 20 से 30 की स्थिति गई है, f है हमारा मन तक दिया गया, तो ये माइनस में होगा 0.1x, और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं dx प्लस हाफ m का वैल्यू 10, v की वैल्यू 10, तो 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, माइनस 0.1 इंटू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारी लिमिट है 20 से 30 तक। 2 पंजे 10, 10 दही 100 पंजे 500, माइनस 0.1 इसकी वैल्यू लगा देते हैं, ये 2 बटे में आ जाएगा, 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं और माइनस लोअर लिमिट, प्लस 500। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से ये काट देंगे, माइनस 0.05 इंटू 900 माइनस 400 प्लस 500। इसमें से घटाएं 500 आ जाएंगे, 0.05 इंटू 500 प्लस 500, तो 1 2 पचम 25, 2 के बाद दशमलव प्लस 500, ये माइनस के हैं, 500 में से घट जाएंगे, ये हो जाएगा 475। ये आ जाएगी हमारी गतिज ऊर्जा। तो ये है 475 जूल, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अहम द्रव्यमान के कण को एक मशीन द्वारा गतिमान किया चला जा रहा है। यदि इस मशीन की स्थिर शक्ति k वाट है और ये कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो t समय पर कण पर लगा बल होगा। मशीन की स्थिर शक्ति दी गई हमारी, ये है k, और अगर इस मशीन पर m द्रव्यमान के गुटके पर बल लगाया जा रहा है, तो ये इसकी शक्ति दी जाएगी हमारी F इंटू वी, और F होता है हमारा ma। a जो है वो वेग परिवर्तन की तरह है, dv अपॉन dt से लिख सकते हैं, बराबर k, ये k जो है वो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा v dv बराबर k कांस्टेंट हमारा m कांस्टेंट, ये dt हमारी इधर आ जाएगी। दोनों तरफ क्या करते हैं, हम समेशन ले लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समेशन v dv, k अपॉन m कांस्टेंट है, समेशन dt, इसका जो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और k अपॉन m ये आ जाएगी t। यहाँ से v की वैल्यू अगर निकालें तो ये 2 आ जाएगा 2k अपॉन m इंटू टी, ये v स्क्वायर बराबर आएगा, और इसका रूट ले लेंगे तो ये रूट इसमें लग जाएगा। अब v की वैल्यू आ चुकी है, हम क्या निकालना है हमें, t समय पर कण पर लगा बल। t समय पश्चात कण पर लगा बल अगर F है, ये हो जाएगा हमारा m a जो होता है हमारा dv अपॉन dt, v हम निकाल चुके हैं, तो m इंटू d अपॉन dt, v की वैल्यू हमारी क्या है 2kt अपॉन m 2k अपॉन m, ये सारा क्या है कांस्टेंट है। ये हमारा रूट t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, t के सापेक्ष रूट t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके हाफ, जो उसकी जो घात होगी वो हाफ होगी, तो हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हाफ -1 माइनस हाफ आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, रूट बटे में आ जाएगा, m ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसे रूट m लिख सकते हैं, रूट m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर m के अपॉन 2 t⁻⁻²। इसको अपॉन में ले लें तो ये रूट में आ जाएगी, t2t हो सकता है, अपॉन में देखें, ऑप्शंस में देखें तो यहाँ अपॉन में नहीं है, t⁻² ही है, तो ये हमारा मिल रहा है m के अपॉन 2 t⁻², तो ए ऑप्शन इसका सही है। दो कणों के द्रव्यमान m1 m2 हैं, प्रारंभिक वेग u1 u2 हैं,
टक्कर के बाद एप्सिलॉन ऊर्जा अवशोषित कर उच्चतर स्तर तक उत्तेजित हो जाता है। यदि कणों के अंतिम वेग क्रमशः v1 v2 हैं तो इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है सही होगी। तो ये दो कण हैं, इनमें टक्कर होती है तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार क्या होगा, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा दोनों की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये बराबर होती है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब चूंकि इसमें एप्सिलॉन ऊर्जा अवशोषित की गई है तो ये लास्ट वाली इधर प्लस कर दें या इधर माइनस कर दें, तब ये समीकरण सही होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस में देखें तो सी ऑप्शन में दिया गया है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस 12 और बराबर दिया है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। तो ये है नीट 2015 का 10वां प्रश्न फिजिक्स पोर्शन का। एक क्षण का भार W है, ये दो समांतर क्षुरधारों A और B पर टिकी है, क्षेत्रीय अवस्था में संतुलन है। यदि A तथा B की बीच दूरी D है, क्षण का द्रव्यमान A से x दूरी पर है, तो A पर अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी होगी। तो ये है हमारी क्षण, यहाँ पर ये A ये B, यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी n1 मान लेते हैं, ये अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी n2 मान लेते हैं। A पॉइंट से x दूरी पर ये x दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर W है इस क्षण का भार और ये टोटल दूरी है वो है D। तो ये दूरी अगर x है तो फिर ये दूरी D माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर W वज़न है तो इन पर अभिक्रिया बल, इन पर जब क्रिया बल n1 n2 है तो ये बलाघूर्ण के नियम के अनुसार होगी। इधर का बलाघूर्ण और इधर का बलाघूर्ण क्या होगा, बराबर होगा। तो n1 इंटू एक्स बराबर होगा d माइनस एक्स इंटू n2। दोनों की प्रतिक्रिया जो है, प्रतिक्रिया बल n1 n2 ये W के बराबर होगा। चूँकि हमें n1 की वैल्यू निकालनी है तो n2 का मान यहाँ से निकाल के लगा दें, W माइनस n1 यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा n1x बराबर d माइनस एक्स, n2 की वैल्यू W माइनस n1। n1x प्लस d माइनस एक्स इंटू n1 बराबर d माइनस एक्स इंटू W। यहाँ से n1 बराबर आ जाएगा d माइनस एक्स इंटू W अपॉन, यहाँ से n1 कॉमन ले लिया, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा d। तो ये n1 की वैल्यू आ गई है, यानी अभिलंब A पर प्रतिक्रिया का मान ये होगा W d माइनस एक्स अपॉन डी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है, अगले जो है 35 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।